हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष का प्रमुख वकील कौन था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भोला भाई देसाई वकील थे। कौन थे फ्रेंड्स? भोला भाई देसाई। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर स्थल से प्राप्त हुए थे। तो का ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट, डी ऑप्शन। तो आदमगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? समाधि R37। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, और लोथल से गोदीवाड़ा, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ऋग वैदिक कालीन कबीलाई संगठन थे? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सभा, विदत और गण ये सभी थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी का जन्म 598 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स गलत है, पहला ऑप्शन गलत। और दूसरा है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, दूसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और तीसरा है, 29 वर्ष की अवस्था में वह सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति हो गए थे, तीसरा फ्रेंड्स गलत है। और चौथा, उनका निर्वाह 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, ये भी फ्रेंड्स सही है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। कल कौन कौन सा सही था फ्रेंड्स? दूसरा और चौथा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड चलते हैं, इसमें दिया है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? कौशाम्बी। और वज्र की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? वैशाली। और अवंती की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? महिष्मती। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, छल्लेदार कुएं सर्वप्रथम किस काल में दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले छल्लेदार कुएं कहाँ मिले थे? मौर्य काल में। किस काल में फ्रेंड्स? मौर्य काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पत्नी द्वारा पति की चिता पर आत्मदाह करने का पहला अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? तो फ्रेंड्स किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह जो अभिलेख था एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था, जो गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती होने का उल्लेख है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। फ्रेंड्स असत्य कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। पहला है, अजंता, एलोरा और नासिक पश्चिमी भारत की शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? फ्रेंड्स असत्य का आपको चिन्ह करना है, निशान लगाना है, या ऑप्शन में देखना है कौन सा इसमें असत्य है। तो पहला तो सही है,
अजंता, एलोरा और नासिक पश्चिमी भारत की शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा आपका है एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्मों से संबंधित है, ये भी सही है। एलोरा तीसरी वाला ऑप्शन है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी सही है। और डी वाला का ऑप्शन है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः वैष्णव धर्म से संबंधित है, जो कि फ्रेंड्स गलत है और यही आपका आंसर भी होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई में स्थित है, जो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और इसमें शिव के बहुत मूर्ति भी मिले हैं और इसमें बौद्ध गुफाएं भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन एक महाशक्ति शामिल नहीं थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें चालुक्य नहीं शामिल थे। और जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था ये 200 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक फ्रेंड्स? 200 वर्ष तक चला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो सही नहीं उसी को छांटना है। पहला है, वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स ये आपका सही है। और बी वाला है, उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो फ्रेंड दूसरा ऑप्शन क्या है? उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ये भी सही है। और सी वाला, उसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ये भी सही है। और डी वाला का ऑप्शन है, उसने पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को समाप्त किया था, जो कि गलत है और यही आपका ऑप्शन भी है, आंसर भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से अपना उत्तर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, दीवान ए अमीर कोई एक कृषक विभाग से संबंधित था। किससे फ्रेंड्स? कृषक विभाग से। और दीवान ए बंदगान दास विभाग से। और दीवाने ईसा सैन्य अभ्यास से। और दीवाने अर्ज शाही पत्राचार विभाग से संबंधित। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित करने वाले अष्टदिग्गजों में कौन एक सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं सम्मिलित था फ्रेंड्स? अनन्या सम्मिलित नहीं था, बाकी तीनों सम्मिलित थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1835 ईस्वी तक बनी रही, तथा जो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। शेर शाह के इस विषय में उपयुक्त विचार किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स? V.A. स्मिथ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तंबाकू पीने की नुकसानदेह आदत से बचने के लिए निषेधाज्ञा जारी किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? जहांगीर ने किया था। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स बता दें कि तंबाकू भारत में पुर्तगालियों ने लाया था। किसने लाया था फ्रेंड्स? पुर्तगालियों ने लाया था 1605 ईस्वी में। कब लाए थे फ्रेंड्स? 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू भारत में आया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोलाराम, ज्वालाराम और शिवराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो फ्रेंड्स गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल बादशाहों निम्नलिखित मुगल बादशाहों को सही
कालानुक्रम में रखिए, मतलब उसको क्रम से रखना है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स बता दें कि अहमद शाह जो तीसरा ऑप्शन है, तो सबसे पहले किसका शासन था फ्रेंड्स? अहमद शाह, तो इसका हो जाएगा पहला। इसके बाद किसका शासन था? आलमगीर द्वितीय, और इसके बाद फ्रेंड्स शाह आलम द्वितीय, और इसके बाद अकबर द्वितीय। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य है, रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की थी। आपका पहला सही है। चलते हैं दूसरे की तरफ। उसने अपनी फौज में केवल सिखों, डोगरों एवं पंजाबी मुसलमानों को ही भर्ती किया, जो कि गलत है फ्रेंड्स। उसने इनके अतिरिक्त बिहारी और उड़ीसा के लोगों को भी सम्मिलित किए थे। तीसरा आपका है, उसने लाहौर में तोप बनाने के लिए आधुनिक कारखाने खोले, जो कि सही है। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? वी.डी. सावरकर ने। किसने दिया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला आपका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा प्रारंभ किया था, जो कि सही है। और दूसरा आपका है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, ये भी सही है। इस बंदोबस्त ने सरकार के लिए मालगुजारी की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी, ये भी सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो फ्रेंड्स कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 72, 72। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, और इनकी अध्यक्षता बनर्जी ने किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो किसके तहत किया गया था फ्रेंड्स? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909 के तहत, जिसको फ्रेंड्स और एक नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे अर्थात बम्ब का दर्शन के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स भगवती चरण वोहरा इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में रखिए और कोड की सहायता से अपना उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सी घटना हुए थे, इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ था दांडी यात्रा का प्रारंभ। कौन हुआ था फ्रेंड्स? दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था दांडी यात्रा का प्रारंभ? तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किए थे। और ये दांडी यात्रा
दांडी यात्रा फ्रेंड्स गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था तथा लाहौर षड्यंत्र कांड में दोषी ठहराने के कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, और राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को कराची में हुआ था। तो इसी के तहत गांधी इरविन समझौते की पुष्टि भी हुई थी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 1 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? तो कहाँ दिए थे फ्रेंड्स? सिंगापुर में, और सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस 1943 में पहुँच गए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार किया, सही है फ्रेंड्स कथन, और कारण क्या है? वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, और ए की व्याख्या आर करता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इंद्रावती नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो कृष्णा नदी है इस पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध और कर्नाटक में अलमाटी बांध बना हुआ है। तो कृष्णा नदी की और एक खास बात है फ्रेंड्स, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, ब्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो फ्रेंड्स ब्यास परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। तो फ्रेंड असत्य कथन को सिलेक्ट करना है। तो पहला है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसल है, ये भी सही है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है, सोनालिका, भवानी, कंचन, गोमती एवं पद्मा गेहूं की प्रमुख फसल है। फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पद्मा है ये धान की किस्म है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन गलत है। चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड की तरफ। वर्ष 2018-19 में गेहूं के तीन उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश हैं। तो ये भी फ्रेंड्स सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। कौन गलत था फ्रेंड्स? केवल 2 गलत था, बाकी पहला और तीसरा सही था। चलते क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित समुद्री जल धाराओं में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स कौन सही सुमेलित है? क्यूराइल धारा ठंडी धारा है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड्स ये सब प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। नीचे नदियों एवं उनके जल निकास क्षेत्र का उल्लेख है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा गलत है? यूफ्रेट्स नदी, दक्षिण चीन सागर, ये फ्रेंड्स गलत है यूफ्रेट्स नदी। और आपको फ्रेंड्स बता दें, यूफ्रेट्स जो नदी है यूफ्रेट्स नदी जो है वह इराक में बहती है। कहाँ बहती है फ्रेंड्स? इराक में। और कहाँ पर गिरती है?
फारस की खाड़ी में। तो इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम होगा। तो फ्रेंड्स इसको उत्तर से दक्षिण अरेंज करना है। तो ये फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे उत्तर में ग्रेट स्लेव झील है, तो पहला हो जाएगा। उसके बाद रेडियर झील है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा इसके बाद विनिपेग झील, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। और ओटेरियो झील तो हो जाएगा फोर्थ। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट। 1 2 3 4 एक खुद अरेंज है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से सुपिरियर और ह्यूरॉन झील को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सू नहर जोड़ती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वायुमंडल के विभिन्न परतों का नीचे से ऊपर का सही क्रम होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम कौन सा होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और आपको फ्रेंड्स बता दें, जो ओजोन मंडल है समताप मंडल में पाया जाता है, तो ये भी जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37। एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से कितने संस्तर पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एरलुंग जंगबो नदी को अरुणाचल में दिहांग नाम से जाना जाता है, ये फ्रेंड्स सही है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, दिहांग आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। तो फ्रेंड्स कौन सा क्रम होगा? ताप्ती नदी, फिर पेनगंगा नदी, उसके बाद कावेरी नदी, फिर वेगई नदी। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में क्या लिखा फ्रेंड्स? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला आपका कथन दिया गया है, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन के वियोजन से होता है, जो कि सही है। और दूसरा आपका है, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2, मतलब दोनों हो जाएगा, बोथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित समुद्र तटों में से कौन सा एक फियोर्ड तट का उदाहरण है? तो कौन उदाहरण फ्रेंड्स? नॉर्वे का तट, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो संसार के प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जो कि सही है। और दूसरा आपका है, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्थलों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स असंगत कौन है? नागपट्टनम कर्नाटक, जबकि फ्रेंड्स नागपट्टनम कहाँ? तमिलनाडु में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इसको पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है, तो इसमें डफला पहाड़ी, उसके बाद मिरी पहाड़ी, उसके बाद अबोर पहाड़ी, उसके बाद मिसमी पहाड़ी। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यदि भारत के पश्चिमी दिशा से यूरोप की तरफ चला जाए तो काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर एवं अरल सागर मिलते हैं। इन सागरों का पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या होगा? तो क्या होगा फ्रेंड्स? अरल
तो इसका हो जाएगा अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। चलते क्वेश्चन नंबर 46। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। तो फ्रेंड्स असत्य कथन को चयन करना। इसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिनिस कहते हैं, गलत है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य टॉरेस जलसंधि है, ये भी गलत है। और कुल गार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, इसमें से कोई सही नहीं है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से जलीय जीव तैराक होते हैं, तो कौन होते हैं फ्रेंड्स? नेक्टान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की तरफ। अल्फा विविधता का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है फ्रेंड्स? किसी पारिस्थितिकी या क्षेत्र के अंदर विविधता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मणिकरण हरियाणा, ये आपका गलत है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कहाँ मैनग्रोव वन पाया जाता है? फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पहला सही है। कच्छ की खाड़ी, ये भी सही है। मन्नार की खाड़ी, ये भी सही है। सुंदरवन, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।